पुरानी हवेली का खौफनाक रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और सुनसान हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रहस्यमय घटना के बाद पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। तब से किसी ने भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। राहब, जो एक जिज्ञासु पत्रकार था, ने इस हवेली की रहस्यमयी कहानी के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह इस जगह के पीछे छुपे खौफनाक रहस्यों का पता लगाएगा। उसे विश्वास था कि वहां जरूर कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे कोई नहीं जानता। उसने अपने एक दोस्त विक्रम को भी अपने साथ चलने के लिए मनाया। दोनों ने कैमरा और टॉर्च साथ ली और हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां का माहौल भयानक रूप से ठंडा और डरावना था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काले धब्बे थे। अंदर से आती धीमी धीमी आवाजें उनके रोंगटे खड़े कर रही थीं। राघव और विक्रम ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। यहां कोई है? राघव ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था। जैसे ही वे हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगे, अचानक उनके सामने एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। क्या यह हवा का झोंका था या? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। राघव ने इशारा किया कि वे आगे बढ़ते रहें। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जो शायद पहले ड्राइंग रूम था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला झूल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी हिलाया हो। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई कमरे के कोने में दिखाई दी। वह चुपचाप बैठी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। ये कौन हो सकती है? राघव ने विक्रम से कहा। वह धीरे धीरे परछाई के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह परछाई गायब हो गई। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कमरे के दूसरे कोने से एक चीख सुनाई दी। राघव, हमें यहां से निकलना चाहिए, विक्रम ने घबराते हुए कहा। लेकिन राघव ने उसे शांत रहने को कहा। वे दोनों अब उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। हवेली का हर कमरा पहले से ज्यादा डरावना और अजीब था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे कोई घसीटता हुआ चला गया हो। वे एक सीढ़ियों की ओर बढ़े जो हवेली के तहखाने में जा रही थी। नीचे गहरा अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार में कुछ छुपा हुआ हो। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, राघव ने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक छोटी सी डायरी पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। राघव ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में हवेली के पुराने मालिक के बारे में लिखा था। वह एक तांत्रिक था जो काले जादू का अभ्यास करता था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने ही परिवार का बलिदान कर दिया था और तभी से उस हवेली में आत्माओं का आतंक था। जैसे ही राघव डायरी के पन्ने पलट रहा था, ताबूत का ढक्कन अचानक खुल गया। अंदर एक कंकाल पड़ा था, जिसकी आंखों में एक चमकदार लाल पत्थर था। अचानक हवेली के चारों ओर से आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। राघव और विक्रम ने ताबूत से हटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम फंस गए हैं राघव, यह हमारी आखिरी रात है। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज फिर से सुनाई दी। तुम्हें यहां से बाहर निकलना है तो तुम्हें वह करना होगा जो मैं कहूंगी। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? वह औरत बोली, मैं इस हवेली की आत्मा हूं। मुझे इस तांत्रिक ने कैद कर रखा था और मेरे परिवार की आत्माओं को भी यहां बंधक बना दिया। अगर तुम इस लाल पत्थर को तोड़ दोगे तो हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी भी जान बच जाएगी। राघव ने लाल पत्थर को उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर टूटा, हवेली में जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ सफेद रोशनी फैल गई। आत्माओं की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई और हवेली के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई। राघव और विक्रम ने देखा कि वह बूढ़ी औरत और उसके परिवार की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। हवेली की दीवारों पर लगे काले धब्बे भी गायब हुए थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राघव ने अपनी डायरी में यह कहानी दर्ज की और हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने यह निश्चय किया कि वह इस घटना की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। हवेली अब खौफ का स्थान नहीं, बल्कि चमत्कार और मुक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी अंधकार में छुपा सच किसी चमत्कार का कारण बन सकता है। आखिरी सीन, राघव और विक्रम हवेली से बाहर निकलते हुए और कैमरे की ओर देखकर कहते हैं,
क्या आप जानते हैं इस कहानी का सच क्या था? जानने के लिए अगली कड़ी देखना न भूलें।